Alright, so now we will see some important settings which are very crucial अगर आपको सही डेटा ट्रैक करना है आपके Google Analytics अकाउंट में, बिकॉज ये जो सेटिंग्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होती हैं और बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो एनालिटिक्स बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी सेटिंग्स होती हैं। बेसिकली आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट इट डाउन, बिकॉज ये आपके पास अगर हैंडी रहेगा एज अ चेकलिस्ट इसको आप रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू डू। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सो प्लीज राइट इट डाउन। सो नंबर वन थिंग, ऑफ कोर्स जब हम अपने एनालिटिक्स को सेटअप करते हैं तो हमें एनालिटिक्स कोड को सेटअप करना होता है, जो अभी आपने लास्ट ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, हाउ टू सेटअप एनालिटिक्स कोड। देन उसके बाद यू कैन क्रिएट व्यूज एंड यू कैन क्रिएट फिल्टर्स, जो अभी तक हम देख चुके हैं। हमें अपने गोल्स को भी सेटअप करना होता है। गोल्स के साथ साथ आप फनल्स भी सेटअप कर सकते हैं। सो फनल्स कैसे सेटअप करते हैं और फनल्स होती क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करा देता हूं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड, मे बी फॉर एग्जांपल आपकी एक ई कॉमर्स साइट है। सो यू वांट टू सी द डेटा ऑन डेली बेसिस और मे बी ऑन वीकली और मंथली बेसिस या मे बी क्वार्टरली और 6 मंथ्स बेसिस। तो जब आप ये डेटा देखते हो तो आप देखना चाहोगे कि कितने लोग होम पेज पे आते हैं मेरे, उनमें से कितने लोग किस किस कैटेगरी पेज पे जाते हैं, उनमें से कितने लोग कैटेगरी से स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेजेस पे जाते हैं, और उन प्रोडक्ट पेजेस के बाद कितने लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, और उन ऐड टू कार्ट करने के बाद कितने लोग आपके फाइनली परचेज करते हैं। तो मे बी कुछ ऐसा डेटा दिख सकता है कि 1000 पीपल विजिटेड योर होम पेज, मे बी उनमें से लाइक 60% पीपल विजिटेड योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेजेस, और लाइक मे बी कैटेगरी पेजेस, या कैटेगरी पेजेस में से भी लाइक मे बी उसमें से भी 40% लोग पहुंचे आपके प्रोडक्ट पेजेस पे और 20% ने ऐड टू कार्ट किया और मे बी 10% लोगों ने खरीदा। सो इससे आपको क्या समझ में आता है, इसको मार्केटिंग फनल्स बोलते हैं हम बेसिकली, इनको फनल स्टेजेस हम बोलते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारा कस्टमर सबसे ज्यादा ड्रॉप कहां हो रहा है, या अगर कहीं किसी पेज पे ज्यादा ड्रॉप है तो मे बी उन पेजेस पे कुछ प्रॉब्लम है जो आपको फिक्स करनी चाहिए। तो ये एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने के लिए हमें फनल सेटअप करनी होती है, और हम कैसे फनल सेटअप करते हैं गोल सेटअप करते हुए, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से दिखा देता हूँ। सो वी विल गो बैक टू आवर दिस एनालिटिक्स अकाउंट, और एनालिटिक्स अकाउंट में जब आप गोल्स पे होते हैं, सो गोल्स में जाने के बाद यू विल बी सेटिंग अप अ न्यू गोल, जैसे हमने पहले देखा था। सो जब आप इसको सेटअप करते हैं एंड जब मे बी आई जस्ट क्लिक वन ऑफ दीज हेयर एंड लेट्स डू इट। You have seen this already, so I'm just doing it so that we can straight away come to the point. So value यहाँ अगर आप देना चाहते हैं, you can give it, this is funnels here. funnels पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपसे मे बी आप ऐसे another like steps आप डाल सकते हो। मे बी सो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ होम पेज, मे बी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैटेगरी, मैं यहाँ पे मे बी प्रोडक्ट पेजेस डाल देते हैं, और यहाँ पे मे बी कार्ट। लेकिन ये जो हम यहाँ नाम दे रहे हैं, हमें इनके स्पेसिफिक यूआरएल्स डालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होम अगर पेज है तो उसका स्क्रीन पेज नेम क्या है, फॉर एग्जांपल जो भी आपका लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे ielevate.in। मे बी अगर कैटेगरी पेजेस जब स्टार्ट होते हैं बेसिकली, तो कैटेगरी पेजेस में आपकी कुछ ऐसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ielevate.in /कैटेगरी। तो एटलीस्ट वो कैटेगरी एक वर्ड आपके यूआरएल में होता है जिसमें आप पूरी की पूरी कैटेगरी डालते हैं। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये स्पेसिफिक है बिजनेस टू बिजनेस, बट वो एक जेनरिक नाम होता है जो हर एक कैटेगरी पेज पे जनरली दिखेगा। अब मे बी जब आप प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हो तो प्रोडक्ट पेजेस पे आपकी जो अलग अलग लाइक मे बी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेंट्री है तो आप अलग अलग प्रोडक्ट के पेजेस डाल सकते हैं, या फिर बेस्ट सेलिंग पेजेस आप डाल सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट पेज होता है तो हो सकता है उसमें भी आपने यूआरएल में प्रोडक्ट लिखा हो, तो पूरा का पूरा आप यूआरएल डाल के / जहां तक प्रोडक्ट लिखा होता है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपका कार्ट वाला पेज है तो उसमें ऊपर जहां पे कार्ट लिखा आ जाता है, मतलब आपको स्पेसिफिक यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये जो लाइक पेस्ट आप कर दोगे यू विल बी सेविंग दिस, और इसके साथ साथ आपके गोल्स भी इनसे मैच करने चाहिए। तो अगर आपने
जो गोल्स आप सेटअप करोगे, गोल्स भी आप ऐसे ही करोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर उस वो कैटेगरी पेज तक पहुंच गया है तो मे बी गोल 1 कंप्लीटेड, अगर वो प्रोडक्ट पेज तक पहुंच गया है तो गोल 2 कंप्लीटेड, अगर वो कार्ट तक पहुंच गया गोल 3, और फाइनल गोल जब उसने एक्चुअल में परचेज कर लिया है। तो गोल्स प्रॉपर्ली सेटअप होने चाहिए, ये फनल्स यहाँ पे प्रॉपरली सेटअप होनी चाहिए। और ये जो रिक्वायर्ड सेक्शन है ये आप तब यस करेंगे जब आपको इसी ऑर्डर में अपने कस्टमर को फनल्स में लेके आना है। बिकॉज बट ये जनरली रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जनरली जो फ्लो होता है हर एक कस्टमर का वो अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सीधा होम पेज से ही एंट्री करे आपकी वेबसाइट पे। हो सकता है आपने कहीं ऐड रन किया हुआ है फेसबुक या मे बी गूगल के ऊपर, तो वो हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे ही चला जाए और प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद में भी वो कार्ट में उसको ऐड करके चेकआउट करे। या हो सकता है कि लोग कई बार ऐसे भी करते हैं कि प्रोडक्ट पेजेस से एंटर करते हैं एंड देन मे बी होम पेज पे जाके दूसरे प्रोडक्ट्स देखते हैं, कुछ और ऐड करते हैं एंड देन दे विल बी बाइंग। सो डू नॉट लाइक डू इट यस। अगर आपकी लाइक बड़ी वेबसाइट है तो आप नहीं करें इसको। अगर यू हैव वेरी स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स देन यू कैन डू इट, बिकॉज यू नीड टू चेक द फ्लो ऑफ द कस्टमर। सो ये यहाँ पे दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। फनल्स में जब हम लाइक चेकआउट करना चाहते हैं हमारे ट्रैफिक को तो हम ऐसे कर सकते हैं। एंड आई विल बी कैंसिलिंग इट फॉर नाउ। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट सेटिंग इज योर सेशन सेटिंग्स। सेशन क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बात करी है, वन इंटरेक्शन विद योर वेबसाइट इज कॉल्ड वन सेशन। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे एक बार आया है तो वो एक सेशन है, लेकिन जो एनालिटिक्स ट्रैक कर रहा है आपके कस्टमर को वो बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स तक ट्रैक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एनालिटिक्स के जो सर्टिफिकेशन का एग्जाम होता है उसमें भी आ जाता है। सो जस्ट अंडरस्टैंड के जैसे अगर आपने कोई भी वेबसाइट आज ओपन करी है या आईलीवेट की वेबसाइट ओपन करी है तो एनालिटिक्स बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ मैक्सिमम 30 मिनट्स तक ट्रैक कर रहा है। अगर आप कोई मे बी हमारी वेबसाइट पे ऐसा वीडियो देख रहे हो जो 30 मिनट से लंबा है, मे बी देर इज अ 1 आवर ट्यूटोरियल, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप को उस सेशन में से एग्जिट कर लेगा। आपका पेज तो खुला रहेगा आपकी स्क्रीन पे, लेकिन वो सेशन जो है वो उसको ट्रैक करना छोड़ देगा 30 मिनट्स के बाद। और अगर ऐसा हो रहा है हमारी वेबसाइट पे तो ये होगा कि जब एंड में हम डेटा देखेंगे, जब हम देखेंगे एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितने टाइम तक मेरा कस्टमर ठहर रहा है मेरे पेज पे, तो वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन मुझे दिखाएगा। बिकॉज मे बी जो कस्टमर्स मे बी 45 मिनट्स तक ठहर रहे हैं, 50 मिनट्स तक ठहर रहे हैं, 1 आवर तक ठहर रहे हैं, वो उनको 30 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम फ्रेम देगा बेसिकली। सो इसका मतलब ये कि डेटा ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें हमारी सेशन सेटिंग्स जो डिफॉल्ट 30 मिनट्स की होती हैं, हमें इसको इंक्रीज करने का यहाँ ऑप्शन है। कहाँ से इंक्रीज करते हैं वो हम देखते हैं। लेट्स गो टू एनालिटिक्स हियर एंड सो सेशन सेटिंग्स के लिए आपको जाना होता है ट्रैकिंग इन्फो में। यू विल कम टू द प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी में आप जब जाएंगे ट्रैकिंग इन्फो पे एंड देन ट्रैकिंग इन्फो में यहाँ पे यू कैन सी दिस सेशन सेटिंग्स। आप इस पे क्लिक करेंगे। सो दिस इज वॉट यू विल बी सीइंग। अब यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स दिखा रहा है, बट यहाँ मैक्सिमम यू कैन ऐड अप टू 4 आवर्स, मिनिमम इट शुड बी 1 मिनट एटलीस्ट, एंड मैक्सिमम 4 आवर्स तक ऐड कर सकते हैं। सो मे बी डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ like content you have on your website, you can increase the timing accordingly। तो आप टाइमिंग में भी 1 घंटा कर सकते हैं, आप 1.5 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं। और ये पूछ रहा है कि ये जो कैंपेन में मैं जो आपको ये दिखाऊंगा, मतलब वहां पे जहां ऑल ट्रैफिक की डिटेल्स आती है वहां वो कैंपेन्स में इस डेटा को रखता है, मतलब रिटेन कब तक करेगा। तो मैक्सिमम आपको 24 मंथ्स का टाइम है, 2 साल तक आप इस डेटा को अपने एनालिटिक्स अकाउंट में रख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रॉब्ली इफ यू वांट, तो मैक्सिमम यू कैन जस्ट लीव इट फॉर 24 मंथ्स, डू नॉट हैव टू लाइक चेंज इट। अगर वो है भी वहां पे तो कोई हार्म नहीं कर रहा है डेटा, सो लेट इट बी फॉर 24 मंथ्स। या फिर बाय डिफॉल्ट तो वह 6 मंथ्स है, बट आप इसको बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर लाइक यू नो रिक्वायरमेंट। सो कीप इट लाइक जस्ट देन डू अप्लाई, और ये आपकी सेशन सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। You need to do it if it is required, otherwise 30 minutes is very like enough time। जैसे हमारा आईलीवेट वेबसाइट है तो मैक्सिमम 3-4 मिनट में कस्टमर पूरी डिटेल्स देख लेता है। सो वी डू नॉट हैव टू गो एंड वरी अबाउट द 30 मिनट्स, बट मे बी अगर हम ट्यूटोरियल्स वाली साइट को ट्रैक करेंगे तो इट इज हैंडी। So this is why and this is how you need to track it down, and this is
वाई यू कैन मे बी इनेबल और लेट इट बी लाइक इसी सेटिंग्स वहाँ पे से छोड़ सकते हैं. सो दिस इज वन अनदर थिंग. एंड यू नीड टू ऑफ कोर्स इनेबल यूजर मैट्रिक्स. ये आपको यूजर मैट्रिक्स इनेबल करना पड़ता है. ये क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे जो जो लोग आ रहे हैं वो उनकी एज रेंज और जेंडर जो आपको बताता है, जो हमने अभी लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, वो तब बताएगा जब ये ऑन है. अगर ये ऑन नहीं है तो आप उनका एज और जेंडर ट्रैक नहीं कर सकते. तो ये कैसे करना होगा ये हम देख लेते हैं. वी विल बी गोइंग टू द अकाउंट अगेन, और यहां आप जाते हैं प्रॉपर्टी सेटिंग्स. प्रॉपर्टी सेटिंग्स में जब हम नीचे आ जाते हैं तो ये आपको यहाँ दिख रहा है इनेबल यूजर मैट्रिक्स. अभी ये ऑन है हमारी वेबसाइट पे. ऐसे ही आपको इसको सिंपल एक बटन पे क्लिक करना है, ये ऑन हो जाएगा. सेव कर देंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी द डेमोग्राफिक्स of your coming customers on the, like the customers who are coming on the site. So this is another setting. Then there is enables internal site search, especially अगर आप एक e-commerce कंपनी है, आपकी वेबसाइट के ऊपर सर्च बार लगा होता है जहां कस्टमर इंटरनली जाके प्रोडक्ट्स को सर्च करता है, आप उसको ऑन करेंगे. बिकॉज अगर ये आपने ऑन नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैक के कस्टमर क्या डाल रहा है आपके सर्च बार में. उसको आपको ट्रैक करने के लिए यू विल हैव टू गो टू दी प्रॉपर्टी व्यू सेटिंग्स. आप प्रॉपर्टी में जाके व्यू में जाएंगे, सही व्यू सिलेक्ट कर लें, व्यू सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, एंड व्यू सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल इट डाउन. यहाँ पे ये है साइट सर्च ट्रैकिंग. अभी ये ऑफ है क्योंकि हमारी साइट पे सर्च नहीं है. आप इसको ऑन कर देंगे, आपकी ये वाली जो लाइक सेटिंग है ये ऑन हो जाएगी. इसके बाद ये आपसे क्वेरी पैरामीटर भी मांगता है. क्वेरी पैरामीटर जो आपका अब डेवलपर है आप उससे पूछ सकते हैं. और क्वेरी इज अ सॉर्ट ऑफ अ लाइक एक ये स्ट्रिंग डेटा होता है, मतलब एक ये हम इंडिकेशन दे रहे हैं गूगल को, एनालिटिक्स को, कि ये इस टाइप की क्वेरीज हैं. तो मे बी जैसे वर्डप्रेस में जब हम साइट बनाते हैं तो एज फार एज आई रिमेंबर इट इज एस, बेसिकली हम कुछ ऐसा डाल देते हैं यहाँ पे. तो आप ये अपने डेवलपर से पूछ सकते हैं, और यू कैन गूगल इट डाउन के व्हाट विल बी द लाइक स्ट्रिंग और क्वेरी पैरामीटर हेयर. इसको आप ऑन लाइक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन क्लिक सेव. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी इंटरनल साइट सर्च से जितने भी लोग सर्च टर्म को लाइक चेक कर रहे हैं वो सारे सर्च टर्म्स आपको मिल जाएंगे इस रिपोर्ट में. सो दिस इज वन सच अनदर वन. एंड नाउ अनदर इंटरनल साइट सर्च के बाद एक्सक्लूड बॉट एंड फिल्टर्स. यहीं पे जब हम ये वाली सेटिंग्स को ऑन कर रहे होते हैं तो ये दिस वन इट सेज एक्सक्लूड ऑल हिट्स फ्रॉम नोन बॉट्स एंड स्पाइडर्स. तो ये वाला जो है आपको इसको चेक करना है, बिकॉज जनरली आपकी वेबसाइट पे एल्गोरिदम्स, जिन हम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं क्रॉलर्स, बेसिकली स्पाइडर्स, या हमें स्पाइडर्स भी बोलते हैं, ये स्पाइडर्स बेसिकली आपकी वेबसाइट पे आते हैं जब आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो, आप अपना ऐड चलाते हो. एसईओ के लिए आपको आपका जो गूगल का स्पाइडर है आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है, तो इनको हम बॉट्स बोलते हैं, स्पाइडर्स बोलते हैं बेसिकली. तो ये जो इनकी विजिट्स हैं उनको भी बाय डिफॉल्ट ये ट्रैक कर लेता है. तो जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, एक बार वेबसाइट खुली है, चाहे उस किसी इंसान ने खोली है चाहे किसी रोबोट ने खोली है, तो वो उसको इंक्लूड कर लेता है. यू जस्ट हैव टू एक्सक्लूड इट सो दैट आपको वो अगेन एक मैनिपुलेटिव डेटा ना दिखे. तो दिस इज अनदर सेटिंग. देन आफ्टर दैट इनेबल ई कॉमर्स सेटिंग्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्पेशली ई कॉमर्स कंपनी है तो आप जाएंगे सही व्यू में नीचे आने के बाद कम हेयर ई कॉमर्स सेटिंग्स को आप ऑन करेंगे, और इसको आप यहाँ से ऑन कर लेंगे. अभी हमारा ऑफ है बिकॉज वी आर नॉट ई कॉमर्स कंपनी. इसको भी आप ऑन कर लेंगे और आप फनल्स को यहाँ पे ऐड करेंगे. अब देखो इससे होता क्या है, जब हम इसको सेटअप करते हैं तो अब ये हमें ये बताएगा कि कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं, उनका रेवेन्यू कितना था, टोटल नंबर ऑफ लाइक कितने का सामान आपका बिका है आपकी वेबसाइट से. सो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स में कितने कितने हिट्स आए हैं, विच प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको एनालिटिक्स में दिखेंगी. लेकिन जब आप ये ऑन कर दोगे तो एक स्निपेट कोड होता है जो आपको आपकी लाइक एक पैरामीटर होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, टू बी इन वेरी टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स. एक स्ट्रक्चर होता है हमें जो हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर डालना होता है, जो आपका डेवलपर डालता है. जब वो डेवलपर डालता है और ये सेटिंग ऑन होती है तब वो आपको ये ट्रैक करके दिखाता है कि कितना रेवेन्यू हुआ है, कौन से प्रोडक्ट्स कितने बिके हैं. ये आप यहां से भी देख सकते हो वन थिंग.
दूसरा, जब आप कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लाइक चूज कर रहे हो, जैसे मे बी शॉपिफाई या मे बी इक्विड या मे बी वू कॉमर्स ऑन वर्डप्रेस, इन सब प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी ये सारी चीजें देखने का ऑप्शन होता है. सो यू कैन ईदर डू इट फ्रॉम हेयर. आप इसको ऑन तो कर ही दें अगर आप ई कॉमर्स लाइक कंपनी है, और ट्राई टू सेट इट अप योर ओन वे एज वेल. बट अगर इनकेस ये भी आपको दिख रहा है तो वहां पे भी आपको दिखेगा. सो दो तरीके हैं हाउ यू कैन ट्रैक डाउन ई कॉमर्स सेटअप और ई कॉमर्स रेवेन्यू और द प्रोडक्ट सोल्ड. सारा रिलेटेड डेटा आप ऐसे देख सकते हैं. यू नीड टू सेव इट एंड देन कंटिन्यू. अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूं. सो दिस इज ई कॉमर्स सेटिंग्स. नाउ दिस इज इनेबल रीमार्केटिंग. जब हम रीमार्केटिंग के कैंपेन्स बनाते हैं, जैसे कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे है, दोबारा उसको ऐड दिखाना है, दोबारा याद दिलाना है कि यू आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो हम एक तो ई कॉमर्स एक तो हम रीमार्केटिंग इनेबल करते हैं गूगल एड्स अकाउंट से, या मे बी जब आप फेसबुक सीखेंगे तो वहां पे फेसबुक पिक्सल्स होता है. लेकिन ये एनालिटिक्स आपको आपका ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो गूगल एड से आ रहा है, चाहे फेसबुक से आया, चाहे सोशल मीडिया पे क्लिक करके आया, जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे आए आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हो ताकि आप उन लोगों को दोबारा से एड्स दिखा पाओ. ये बेटर समझने के लिए यू शुड लर्न रीमार्केटिंग कैंपेन्स, जो आप गूगल में देख सकते हैं. गूगल एड्स जब आप सीखेंगे उसमें देख सकते हैं, या हम फेसबुक एड्स जब आप सीखेंगे उसमें भी देख सकते हैं. बट यहाँ पे हम एटलीस्ट एक लिस्ट क्रिएट करते हैं. वो लिस्ट आप गूगल एड्स अकाउंट में आपको दिखती है, फेसबुक पे नहीं दिखती है. फेसबुक इनसाइट्स अलग है. जैसे आप यहाँ पे एनालिटिक्स देख रहे हैं, फेसबुक के पास अलग है फेसबुक इनसाइट्स, तो वो वहां पे आपको ट्रैक करके दिखाता है जो अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर रीमार्केटिंग करनी है. लेकिन अगर गूगल एड्स में, गूगल सर्च में, डिस्प्ले नेटवर्क पे, यूट्यूब के ऊपर रीमार्केटिंग करनी है, ये वाली लिस्ट आप यूज कर सकते हो. कैसे इसको सेटअप करते हैं वो भी हम देख लेते हैं. इसका अलग से ट्यूटोरियल मैं प्रॉपर अभी आपको बना के दूंगा. यू विल बी एबल टू चेक दैट. बट ये ई कॉमर्स रीमार्केटिंग कहाँ से इनेबल करते हैं, बिकॉज इनेबल करना भी इंपॉर्टेंट होता है, वो हम देख लेते हैं. तो आप जाएंगे बेसिकली प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी के बाद ट्रैकिंग इन्फो के बाद डेटा कलेक्शन, आप इस पे क्लिक करेंगे. अब यहां पे आपको ऐसे दिखाएगा, इनेबल रीमार्केटिंग करके टैब होगा. यहां अभी आपको इसलिए नहीं दिख रहा है, देयर इज सम टेक्निकल इशू ऑन आवर एंड. यहां पे हमारे एनालिटिक्स में है. यहां पे अदरवाइज जहां ये आपको ऑन दिख रहा है इसी के ऊपर लिखा होगा इनेबल रीमार्केटिंग, आप इसको ऑन कर देंगे. और उसके नीचे होता है एक और फीचर, होता है इनेबल एडवर्टाइजिंग फीचर्स, ऐसे करके लिखा होगा इनेबल एडवर्टाइजिंग फीचर्स. उसको भी आप हैंड टू हैंड यू कैन लाइक ऑन इट. सो ये दो हैं बेसिकली. आप सिर्फ इसको रीमार्केटिंग नहीं लिखे, यू कैन जस्ट पुट इट डाउन एंड इनेबल. आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू, एंड इनेबल एडवर्टाइजिंग फीचर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट, सो यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन. दोनों ही टैब्स आपको ऑन करने हैं एक साथ में. नाउ आफ्टर दैट जब हम ये कर लेते हैं, तो आप इसके बाद में यू नीड टू लिंक योर गूगल एड्स अकाउंट एज वेल, बिकॉज ये जो डेटा आप यहां बना रहे हैं ये गूगल एड्स में भी दिखना चाहिए. तो आप यहां पे गूगल एड्स लिंकिंग पे क्लिक करके, अगर आपका सेम ईमेल है तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे. अदरवाइज उस ईमेल को यहां डाल दें और जैसे न्यू लिंक ग्रुप यू विल डू इट एंड देन जस्ट ऐड इट. सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू ऐड योर गूगल एड्स विद योर गूगल एनालिटिक्स. सो आफ्टर दिस वी नीड टू क्रिएट ऑडियंसेस. हम ऑडियंस बनाते हैं, मतलब ई कॉमर्स की जब हम रीमार्केटिंग को हम इनेबल करते हैं तो हमें ऑडियंस की लिस्ट बनानी होती है. वो कैसे बनाते हैं ये एक अलग से पूरा ट्यूटोरियल, आई विल बी क्रिएटिंग दैट फॉर यू. वी नीड टू टैग द कैंपेन्स. अब टैगिंग कैंपेन्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट गूगल एनालिटिक्स सारे डेटा को ट्रैक नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये आपको ये तो दिखा सकता है कि आपका जो ट्रैफिक है सोशल मीडिया से कितना आ रहा है, मतलब फेसबुक से कितना ट्रैफिक आ रहा है. बट वो ये नहीं बताता है कि जैसे आपका एक बिजनेस पेज है तो आप मे बी बिजनेस पेज पे दिन में 4 बार पोस्ट लाइक डालते हो, तो वो ये नहीं बताएगा कि किस स्पेसिफिक पोस्ट से आपका वो ट्रैफिक आया था, या मे बी आफ्टरनून वाले पोस्ट से कितना ट्रैफिक आया था. तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए हमें कैंपेन टैगिंग करनी पड़ती है. कैंपेन टैगिंग का एक अलग से अभी ट्यूटोरियल होगा दैट यू विल बी लाइक चेकिंग आउट. एंड देन देयर इज इवेंट ट्रैकिंग. अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट नहीं ट्रैक कर रहा है,
डिफॉल्ट एक और टाइप का डेटा ये नहीं ट्रैक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे मे बी आपने कोई वीडियो लगा रखा है, तो एनालिटिक्स ये नहीं देखेगा बाय डिफॉल्ट के कितनी बार वो वीडियो प्ले हुआ है। सो इट विल नॉट बी एबल टू सी दैट डेटा। ये आपको इवेंट ट्रैकिंग इनेबल करनी पड़ती है, जो अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं विच यू शुड नॉट फॉरगेट एट ऑल। अगर ये आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, हमेशा जब आप एनालिटिक्स का अकाउंट बनाएंगे, पहले सेटअप करते समय एनालिटिक्स का कोड लगा के ये सारी चीज़ें देख लें कि ये आपको जो जो चाहिए आप उन सेटिंग्स को ऑन कर दो, ताकि आप एक बार प्रॉपर सेटअप हो जाएगा, उसके बाद आप डेटा इजीली देख सकते हो और आप एनालाइज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से।